बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होगी। कैसे हम मईशत को कंट्रोल करेंगे कि जब आए दिन मुल्क में धरने होंगे, हमारे यहाँ सड़कें ब्लॉक होना एक मामूल है। कैसे ये सियासी लोग इस मुल्क में तरक्की लाएंगे, कैसे ये आम लोग आम आदमी को रोज़गार देंगे। हमने देखा कि माजी में जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो पीडीएम की जमातें यही लॉन्ग मार्च किया करती थी, यही धरने, और फिर खान साहब भी अब अपोजिशन में आ गए तो वही उनका रवैया है कि अभी तक पंजाब में बहुत सारी सड़कें ब्लॉक हैं, आम आदमी परेशान हैं, जो अशिया खुर्दनोश के ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं, वहीं पे सब्जियां जल गई। आम आदमी को पहले ही सैलाब से मुतासिर हो चुका था, पहले ही उसको अशिया खुर्दनोश में महंगाई का सामना था, लेकिन अब हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग के लिए 2 मरतबा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दावत दी कि आए, मिसा के मईशत टू कर लेते हैं, आए हम मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की मईशत के लिए हम बैठ जाते हैं। लेकिन क्यों नहीं बैठ रहे इमरान खान साहब? इस पर भी बात करेंगे। सिंध से लेके वफाक में क्या होने जा रहा है, आगे क्या होगा, और अभी मुल्क में क्या होने जा रहा है, इन तमाम उमूर पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ आज तमाम ही पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले मैं तारुफ करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत की देखें, ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं खातून जर्नलिस्ट हैं आप, किरण राजपूत साहब, आपका भी शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सैयद अयाज शाह साहब, आपका भी शुक्रिया, और आप हमारे वो कहते हैं ना, बहुत इंसिस्ट किया आपको, आपने फिर हमें ज्वाइन किया है, वैसे शुक्रिया आपका ओवरऑल। उनके साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हमारे उस्ताद मलिक मुनव्वर साहब। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। बात करेंगे सैयद अयाज शाह साहब आपसे, क्यों नहीं खान साहब बैठ पा रहे हुकूमत के साथ, वजह क्या है? आज तक वो यही कह रहे हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। ये तो खान साहब जवाब दे सकते हैं इसका। वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है? क्यों नहीं बैठ रहे वो, जब उनको पता है कि मैंने इन्हीं के साथ सियासत करनी है तो फिर बैठ ही जाए, कहीं ना कहीं तो कोई फार्मूला तय कर लें। खान साहब जिस वक्त तक अपनी ईगो खत्म नहीं करेंगे, देखिए खान साहब कोई अच्छे सियासतदान है, उनके फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से ये हुकूमत चेंज हुई थी, रेजिम चेंज हुआ, वो कहते हैं नाजायज है, लेकिन वो सब जायज, लाजिम बात है, वो असेंबली से हुआ जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुआ। लेकिन खान साहब अगर उसको जिद बना के बैठ जाएंगे कि मुझे क्यों निकाला, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था, ऐसे ही मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मेरे ख्याल में खान साहब कह रहे हैं मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझे बचाया क्यों नहीं। बात यह है कि सियासत के अंदर जब तक हम रियासती इदारों को अलग नहीं करेंगे ना, सियासत नहीं हो पाएगी। हम कब तक उनकी पुष्पनाई में सदत करेंगे। नवाज शरीफ साहब का एक जो था, या पीडीएम का जो था, वो कहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाएं। खान साहब कहते हैं वो न्यूट्रल क्यों हो गए। यहाँ ये फर्क ज्यादा हो जाता है। खान साहब को जरूरत पड़ रही है। अच्छा, माजी में कोई इस तरह का लीडर गुजरा कि जिस तरह खान साहब पे कई इल्जामात हैं मुबैना तौर पर कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ताहयात कह रहे थे कि आप बैठे रहें, लेकिन मैं भी बैठा रहूं, फिर अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पे भी मामला चल रहे हैं, फिर उन पर ये भी इल्जामात है कि वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ, उनके अफसरान के साथ बंद कमरे में मुलाकातें करते हैं, सुबह में आगे उनको गद्दार कहते थे। देखिए वो तो DGI ने भी कहा है ना, इसी बात को कहा है ना कि दिन में आप आकर हमारे, यानी रात में आते हैं, हमारे गोटे पकड़ते हैं, और रात को उस दिन में आकर हमें आप जानवर भी कह देते हैं, अब हमें देखिए खान साहब का पास बहुत अच्छा वो एक टाइम था ये, और उनके पास अभी भी वक्त है, उनके पास वोट की ताकत है। देखिए अवाम उनके साथ है। अब उनका नैरेटिव सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन जिस नैरेटिव को उन्होंने अवाम के अंदर, खान साहब में क्वालिटी है ये, उनका कहना यह है कि झूठ इस तरह बोलो वो सच लगे। तो खान साहब ने भी वही चीज की है, और खान साहब उसमें 100% नहीं तो 90% कामयाब भी हो गए। उनका चूरन बिक रहा है। लेकिन खान साहब को चूरन बिक तो रहा है, लेकिन पीछे जो खान साहब के हैंडलर बैठे हुए हैं वो खान साहब को गलत मशवरा दे रहे हैं। अब लेकिन कल ही खान साहब के एक पार्टी के वो थे ओहदेदार, सीनियर ओहदेदार है मियां वाली के, रोकड़ी साहब, उन्होंने कितना बड़ा बयान दे दिया। जब तक सियासत के अंदर हम रियासत के अंदर, देखिए रियासत के ऊपर एक रेड लाइन लगाना पड़ेगी हमें, रियासत को इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, उस वक्त तक सियासत जमहूरियत नहीं, ये जमहूरियत चले। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। ज़ीशान सिद्दीकी शाह साहब ने कहा कि रियासत को इन्वॉल्व ना करें, फिर यही पॉलिटिशियन ही तो हैं कि जो खुद जाते हैं रियासती इदारों के पास, उनके अफसरान के पास कि आए जी हमारी मदद करें, तो ये ना जाए। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत सारे शोज होते हैं जिसमें सियासतदानों को बुलाया जाता है, लेकिन आपने एक अच्छी रवायत डाली कि आपने सहाफ़ियों को मद्दू किया।
अच्छा, सहाफी जो है ना असल में अवामी नुमाइंदा होता है। सियासतदान कहते हैं अपने आप को अवामी नुमाइंदा, लेकिन अवामी नुमाइंदा नहीं होता। ये मेरी अपनी जाती राय है। सहाफी जो है अवामी जो है नुमाइंदगी करता है, और समझे आपने आज अवाम के नुमाइंदा लोगों को आज जो है आपने यहाँ पता चल सके ना कि कौन क्या सोच रही है। मैं आपका जो है सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बात की खान साहब क्यों मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। खान साहब क्या कह रहे हैं, पहले तो आप ये चीज देखिए। खान साहब का मुतालबा है मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात, वो नहीं होंगे। वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे 28 अगस्त। मतलब खान साहब का ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है। ये मुतालबा उनका दुरुस्त नहीं है। देखिए सही है गलत है, उन्होंने गलत किया दम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पीडीएम तो फिर यही मुतालबा जब खान साहब हुक्मरान थे तो यही मुतालबा पीडीएम भी करती। ये पीडीएम का था, वो तो उनका भी गैर आईनी मुतालबा था। उस वक्त खान साहब नहीं मानते थे। जब खान साहब को कहते थे पीडीएम के आप जो है फौरी तौर पर मुल्क में जो नए इंतखाबात कराएं, आपको लाया गया है, तो उस वक्त इमरान खान साहब ये बात नहीं मानते थे। अच्छा, इमरान खान साहब का जो असल मुतालबा है वो आम इंतखाबात नहीं है। इमरान खान साहब का असल मुतालबा है 28 नवंबर को जो एक अहम तैनाती होनी है, वो इमरान खान साहब का असल मुतालबा है। अच्छा। लेकिन ये बात भी मैं क्लियर करता चलूं, इमरान खान साहब एहतजाज कर लें, धरना दे दें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती मेरिट पर होगी। आर्मी का अपना एक निज़ाम मौजूद है, उसी के तहत जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है तैनाती अमल में लाई जाएगी। चाहे अगर इमरान खान साहब होते, अगर उनकी हुकूमत होती, तब भी यही पॉलिसी होती, क्योंकि आर्मी का अपना एक सिस्टम है। ये तो हमने चला लिया ना कि हमारी हुकूमत रही तो आर्मी अच्छी है, हम चले गए तो आर्मी को आपने सबसे आसान टारगेट आप लोगों ने समझ लिया कि एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, ये सबसे एक बड़ा गलत जो अलमिया और नई नौजवान नस्ल को आप क्या तरबियत दे रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल को आप कहां लेके जा रहे हैं। बिल्कुल अयाज भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब के पास वोट बैंक है। इमरान खान साहब अगर चाहें तो अपने उस वोट बैंक को, अपनी उस यूथ को, अपनी उस पावर को सही मसरफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब उसको नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब का जो अहम जो मुतालबा है और जो चाहते हैं ना, तो ये एहतजाज धरने से साजिद कुछ भी नहीं होगा। आर्मी चीफ वही आने, जो आज आर्मी की पॉलिसी है, जिनको उन्होंने तैनात करना है वही होगी। इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं मुझसे मुज़ाकरात करो, मेरी शर्त पे करो, जो मैं चाहता हूं वो करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं खड़ा हो जाऊं बोलूं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ, ऐसा तो नहीं है ना। एक पॉलिसी होती है, जो आर्मी चीफ जो सीनियरिटी जो सीनियर है उसी को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। किरण राजपूत साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मिलने चले गए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है, खबरें ये हैं मुबैना तौर पर कि कुछ नया होने जा रहा है और नाम वाम तय कर लिए हैं, जो कि ज़ीशान ने कहा कि वो जो तैनाती होनी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो शहबाज शरीफ साहब आएंगे, कुछ नया होगा, कोई ऐलानात होंगे। सबसे पहले तो साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अहम टॉपिक पर बोलने का टाइम दिया। देखिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पॉलिसी तो एक ही है, इनका एजेंडा तो एक ही है। कोई भी आ जाए, नॉमिनेट हो जाए, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी की राह निकले, बेहतर तो ये है। अभी देखिए नाम नॉमिनेट करने के लिए, लेकिन अभी अवाम में उन्होंने ये नाम जो है अभी बताया नहीं है कि किसको पब्लिक नहीं किया। और दूसरी वजह ये कि जो कोई भी आए, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो अच्छा है। नाम से कुछ नहीं होता, काम से अहमियत है, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कई दौरे और भी किए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तो मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, उस पर तवज्जो भी हुक्मरानों की है। आपको लगता है कि ये जो आखिरी साल है इनके पास, कुछ अवाम को कुछ रिलीफ देके जाएंगे? देखिए, फोकस तो इस पे होना चाहिए, और बल्कि ये शहबाज शरीफ को सोचना इस पे चाहिए। लेकिन जो ये मामलात हैं, अभी लगता तो नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। इमरान नियाजी साहब ने कुछ करने के लिए छोड़ा भी नहीं है। अगर क्लियर चीजें हो तो यहाँ पे अगर वो काम करें भी तो दिखना चाहिए। अवाम यही चाह रही है कि कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनको रिलीफ मिले, उनको सामने ला के चीजें दिखाई जाए। लेकिन इन लोगों के आपस के मामलात ही नहीं खत्म होते। जब ये चीजें क्लियर होंगी तो आगे हम कुछ देख सकेंगे। क्यों नहीं खत्म होते? आपको याद होगा, यहाँ पर मुफाहमत के चैंपियन आसिफ अली जरदारी जैसे लीडर हैं, जो कि वो कहते हैं ना कि अड़ियल बैल को भी मना लेते हैं। तो फिर ये खान साहब क्यों नहीं मान रहे इनसे? तो ये खान साहब को क्रेडिट नहीं है? इनकी पॉलिसी, इनकी सबसे पहले तो देखिए, इमरान नियाजी को खुद पहले सही होने की जरूरत है। उनके असूलों के, उनके जो मामलात है, पहले उनको बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद वो किसी पे तनकीद करें, उसके बाद वो किसी के बारे में बोले। लेकिन जरदारी साहब भी मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कमजोर नजर आते हैं। वो इनकी समझ से बाहर है। ये जो है इमरान नियाजी नाम की जो शख्सियत है, आपको मालूम है, ये लोगों के बस की बात नहीं है। लोगों की बस की बात नहीं है। मलिक मुनव्वर साहब, खान साहब के बेटों ने दौरा किया, शाहाना प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट से लेके उनको घर तक लाया गया, तो यही पीटीआई, यही साबिक वजीर आज़म तनकीद किया करते थे कि ये शरीफों के बेटे और ये इनकी अयाशियां। अब खुद क्या कर रहे हैं? और फिर इनके फॉलोअर
यहाँ पे हर किसी की बोलती बंद। तो आप जिन पे तनकीद करते थे, आज आपके बच्चों को किस वे में आपने प्रोटोकॉल दिया? वो तो एक आम हमारे पाकिस्तान के शहरी भी नहीं है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो हमारा फर्ज है, लेकिन इतना शाहाना प्रोटोकॉल। ये तो वही बात है ना कि दूसरा कोई करे तो बहुत बुरा दिखाई देता है, खुद करे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं पीटीआई के हमारे दोस्तों को तो समझ ही नहीं आता, वो कहते हैं नहीं, ये भी उनको सही है। समझ नहीं आता। ये बात वो है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। इमरान खान साहब की आप जो बात कर रहे हैं, उनकी आप किस किस बात करो ना रोएंगे। अच्छा, किसी एक डगर पर वो रुके हों तो वो बात, असल में बात तो पलाबरा में यही है ना कि खान साहब नहीं और सर, एक खान बात पे साहब रोके, के जो वो कह रहे लफ्ज़ हैं, हैं- एनआरओ नहीं दूंगा। नहीं तो उनके उनसे मांगा किसने था? अच्छा, अगर एनआरओ नहीं देंगे तो वो क्या पागल थे? वो इससे मांग रहे थे। तो फिर अगर एनआरओ इसलिए देना लेना था तो ये रीजन चेंज का नारा किस चीज का? अभी पहले खुद कहता था कि ये सारे इदारे एक पिच पर हैं, फिर अब कह रहा है कि मैं तो खाली ड्राइविंग सीट पे बैठा था, गाड़ी कोई और चलाता था, स्टीयरिंग किसी हाथ में था। तो भाई फिर आप बैठे क्यों थे? बात ये है साजिद भाई, खान साहब ने जो अपना अपोजिशन के दौर में जो अपना इमेज और जो विजन, एक सोच जो उन्होंने अपनी ग्रास रूट लेवल पर एक नौजवानों को मुतारफ करवाया और उनको मुतारफ करने में वो कामयाब भी रहे। न सिर्फ नौजवान बल्कि मिच्योर तबका भी खान साहब की तरफ मलिक साहब, लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है और ये इस्लामाबाद में 10-12 दिन बाद खान साहब कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान वहां जमा होगा। फिर आजम सवाती ने धाड़े मार मार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके सामने है, शहबाज गिल आपके सामने है। तो ये हुकूमत भी क्या PTI 2 बनने जा रही है? यही तो PTI किया करती थी कि सबको डालो जेलों में। कुछ भी नहीं होगा, न ये सारों को जेलों में डालेंगे, न खान साहब के जेलों में वाली जाने वाली पोजीशन है। अच्छा, खान साहब नहीं जा रहे? अगर खान साहब ने जेल भरो तारीख करनी हो या गिरफ्तार होने के लिए जाना हो तो दर्जनों FIR में तो हैं। तो वो तो आपने देखा नहीं, दीवारें फलांग कर इधर उधर शिफ्ट होते रहे हैं और सारे वक्त से पहले उनको जमानत दे देते। खान साहब को मौका दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फौज ने तो अपना हाथ जो है वो बिल्कुल हटा लिया है। वो कॉन्फिडेंट कह दिया कि हमने एक अपना क्लियर रोड मैप दे दिया और हमारा मामलात नहीं, आपस के मामलात ये तय करें। अब रह गई बीच में एक अदलिया। मैं समझता हूँ कि अदलिया की तरफ से काफी सारी मौका दिया जा रहा है खान साहब को। अच्छा। तो वो अपनी सियासत को किसी दुरुस्त समत पर लेकर चले। जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो 29 नुकात दिए गए कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आप रिटर्न में लिख कर दें। तो इसका मतलब है कि अदलिया की तरफ से भी खान साहब के ऊपर अब वो उम्मीद नहीं रह गई थी, वरना क्यों नुकात देते? एहतजाज, प्रोटेस्ट, रैलियां करना हर सियासी जमात का हक है, हर लीडरशिप का हक है। ज़ाहिर है वो स्टेट पावर यही दिखानी होती है ना, रैलियों मुजाहरों में दिखानी होती है। जिस तरीके से, जिस तरह से खान साहब ने, उनकी गवर्नमेंट की चेंज आई, पार्लियामेंट में ही हुई है, तो उसके बाद जितने भी उन्होंने बयानिए बनाए हैं उन बयानियों में कोई हवा रही है? ऐसा उन बयानियों में तो अवाम पहले कशमकश का शिकार थी, मगर DGISPR और DGISI ने जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहली थी, ऐसे ही। उन्होंने तो उनके बच्चे खच्चे बयानिए के भी हवा निकाल के रख दी है, खोल के रख दिया। इसके बाद भी कुछ सोचने की चीज है। तो फिर ये लाखों लोग क्यों आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये लाखों लोग आपने देखा नहीं है कि ये ब्रेक क्यों लगी? जेल में आपने देख लिया लाहौर से कितने लाखों लोग गए। मुसीबत तो यही थी ना कि भाई बात यह है कि जब आपका सियासतदानों के साथ रहना, सियासी जमातें निशाना होती है, सियासत होनी चाहिए। ठीक है, सियासत तो ऐसी नहीं हो ना कि आप इदारों को आड़े हाथों में ले लें। ठीक है। मैं एक और आपको यहाँ बात बताता चलूं कि जब आपने देखा कि अभी पिछले दिनों तक तो ये सूरत हाल मैं देख रहा था, टोटल ओवरऑल चैनल देखता हूँ मैं, उनकी रेटिंग भी देख रहा होता हूँ, सर्च भी करता हूँ। खास तौर पर इंडिया में जो है ना धमालें डाली जा रही थी खान साहब के इन बयानात के ऊपर, इन मामलात के ऊपर, जिस तरीके से वो इदारों को आड़े हाथों ले रहे थे। आज मैं गुज़िश्ता मेरे ख्याल 1-2 दिन में पहले CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया खान साहब ने, और CNN के चैनल ने भी एक ही नुकात उठाया कि आपने 3 बड़ी शख्सियात के ऊपर इल्जाम लगाया अपने हमले का। जब आपने ओपन फोरम पर इल्जाम लगा दिया है तो उसका सबूत दे। ठीक, खान साहब ने, आपने वो प्रोग्राम आज भी उठा के देख लें,
यार इतना बड़ा कादावर सियासतदान हो, पार्टी का हेड हो, उसके लवर्स भी हो मुल्क में, पूरी दुनिया में हो, और वो साबिक वजीर आजम भी हो, वजीर आजम का मुनसब पर भी रह चुका हो, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसी की जमात का बैठा हुआ हो, बल्कि उसी पार्टी का पहले वो सबका सेक्रेटरी जनरल भी हो, वो उस एंकर को भी नहीं बता सका कि ये ले मेरे पास सबूत है। नहीं, वो असल में यूं हुआ था, वो यूं होता हुआ दिखाई दिया था, सूरज यहां से उभर रहा था, फिर वो बीच में चांद गिरन लग गया। तो बात यह है कि अगर वो चांद गिरन लगना था तो आपने क्यों बयान दिया? आपके पास सबूत ही नहीं है। अगर सबूत होता, इसी CNN के प्रोग्राम को देखकर अब मातम बिछा हुआ है इंडिया में भी कि खान साहब हम आपके लिए फंडिंग कर रहे थे, हम आपके लिए चंदे डोनेट कर रहे थे, आपके लिए हम बगले बजा रहे थे कि खान साहब एक वैध लीडर आया जो पाकिस्तान में खड़े होकर बात करता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत नहीं थे, अब इंडिया के लोग, उन्होंने कहा जो डोनेशन ले रहे थे, उनका एक बड़ा अच्छा दोस्त है, क्लिप मीडिया में मौजूद पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, तो उसको आप उठाकर देख लें। वो कह रहा है खान साहब मैं तो अब आपके लिए किसी डोनेशन ही नहीं मांग सकता। वो कहते हैं कि खान साहब ने तो ये आला CNN का प्रोग्राम दिया। वो कह रहा है इससे अच्छा था कि आप एयरवाइज पे बैठ के सारे प्रोग्राम दिया करें। चले आगे बढ़ाते सिलसिले को। अरशद शरीफ का एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, उनको शहीद कर दिया गया था नैरोबी में। अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि उन पे तशद्दुद भी हुआ, फिर उनको करीब से गोली मारी गई। तो हुकूमत वक्त ये कह रही है कि ये कड़ियाँ हम जोड़ रहे हैं कि किन्होंने सहूलतकारी की थी उनको यहाँ से भेजने में, और किसके यहाँ वो ठहरे थे। ये तमाम चीज़ें आड़े आएंगी, आगे सामने आएंगी। नाम लिया जा रहा था एक निजी TV के चेयरमैन का, सलमान इकबाल का नाम लिया गया, और दीगर लोग इसमें शामिल होंगे कि किन किन ने सहूलत करी। इस पर बात करेंगे, और बात करेंगे परफॉर्मेंस पर के मौजूदा हुकूमत की अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है। ज़ीशान सिद्दीकी, मैं चाहूँगा कि आप परफॉर्मेंस पर नज़र डालें कि क्या कोई तब्दीली इस हुकूमत के आने के बाद हुई? क्या आम आदमी को रोटी मिली सस्ती? क्या आम आदमी को अशिया खुर्दनोश सस्ता मिला? आम आदमी को पेट्रोल सस्ता मिला? आम आदमी जो ये कुछ चंद चीज़ें आपसे चाहता है, क्या उसको मिलने में या देने में ये हुकूमत कामयाब हुई है? साजिद, आपका इंट्रो ही बहुत अच्छा था, तो मैं इस पर बात करता जरूर। आपने अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, क्योंकि आज कोई सियासतदान यहाँ मौजूद नहीं है, वरना मैं आज उनसे पूछता ज़रूर कि आप लोग जो है महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाते हैं और अवाम की बात करते हैं कि हम अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम की बेहतरी के लिए जो हुकूमतों में आते हैं। अभी कोई सियासतदान है तो मैं उनसे पूछता ज़रूर कि आज आप आटे का रेट बताएं, पकवान का बताएं, दालों का बताएं, अशिया खुर्दनोश का बताएं, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता होता, क्योंकि उनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ज़ाती मफादात की जंग है। बहरहाल आपने सवाल किया कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है PDM की बेहतरी लाए हैं ये लोग। सबसे इनका जिसको क्रेडिट जाता है, आपका जो है इनका FATF से, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलना, आपकी जो एक्सपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर को इन्होंने जो कुछ सहूलियात दी हैं खास तौर पर, जिसमें इन्होंने बिजली और गैस की मद में इनको जो काफी रिलीफ फराहम किया, उससे आपकी एक्सपोर्ट काफी बेहतर हुई है। साजिद देखें, मुल्की मईशत आपकी जब गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है सिद्दीकी साहब, देखें ये आपको याद होगा माजी में भी हुई थी, गर्मियों में भी गैस नहीं मिलता था, सर्दियों में फिर गैस गया। हर सर्दियों का हाल है, इसमें तो किसी की भी हुकूमत होती है, इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। 70% गैस तो सिर्फ जनरेट करता है, फिर बलोचिस्तान, फिर भी हमारे पास गैस नहीं। असल में हमारे पास प्लान नहीं है ना। आप मुझे बताइए, अगर हम प्लान करने वाले बन जाए, हम प्लान कब करेंगे? हम अपनी पॉलिसी बनाने में आजाद कब होंगे? जब हम IMF के कर्ज से छुटकारा हासिल करेंगे। इंतहाई माजरत के साथ हम IMF के गुलाम हैं। हम अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने में साजिद आजाद नहीं है। हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे ना, उसमें खान साहब ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने तो आए थे ना सर। देखें, खान साहब को तो किधर तोड़ रहे हैं? खान साहब तो अपने दारों को तोड़ रहे हैं, इधर तोड़ते हैं ना। खान साहब को हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन खान साहब के 2 साल जो है कोविड के भी आए थे, तो उनको थोड़ा सा हमें भी एक स्पेस देना चाहिए, उस चीज को भी देखना चाहिए। जब कोविड था, ज़ीशान सिद्दीकी, मैं इसमें ऐड करूं, जब कोविड था तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया 6-6 माह 1 साल के लिए बनता, लेकिन हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, वो सारे ऑर्डर हमारी एक्सपोर्टर्स को मिल रहे थे। उधर ही आया कि आप खान साहब की उस चीज को क्रेडिट भी दें। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उसकी अच्छी चीज पे उसकी तारीफ भी करते हैं। खान साहब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की तारीफ की गई कि खान साहब का एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, खान साहब ने जो है स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो अपनाई और सनतकारों को एक मौका दिया कि आप आए, कारोबार खोलें, हमारी उससे एक्सपोर्ट बेहतर। देखें, पाकिस्तान की मईशत किन चीजों से बेहतर होगी, आप पहले इस चीज को देखें। सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है आपके मुल्क में मादनियात मौजूद हैं, आपका पेट्रोल है, गैस है, दीगर मादनियात हैं, लेकिन माजरत के साथ अगर हम वहां उनकी खोज लगाने जाएं, उस पर अगर रिसर्च भी करें, उस पर अरबों रुपए का खर्चा आता है, उसके लिए आपको मजीद कर्ज देना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों ने आके
काम भी वहां करने की कोशिश की, लेकिन जो उन पे हमले हुए तो उसके बाद वो भी भाग गए आपका मुल्क छोड़ के कि भाई हम इधर नहीं कर सकते रिसर्च और यहाँ से हम मादनियात नहीं निकाल सकते। अगर इस पे थोड़ा सा फोकस कर लिया है ना साजिद, कि हमारे पास जो बलूचिस्तान में जो मादनियात हैं, खासतौर पर गैस और पेट्रोल, इसके अलावा कोयला, बहुत सी ऐसी मादनियात हैं जिसमें हम खुद कफील हैं, लेकिन उस पर कभी काम नहीं किया जाता। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान को तवज्जो बहुत कम दी जाती है। इस चीज को आप भी तस्लीम करें, ठीक है? क्योंकि देखिए हमेशा से जो फड्डा हुआ है, हमेशा से जो लड़वाने की कोशिश है ये बलूचिस्तान और पंजाब को, कि पंजाब बड़ा भाई और बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया। नहीं, उसमें फिर इंडियन लॉबी, फिर कबायली मामलात हैं। नहीं, वो नहीं है। अगर आप पॉलिसी बनाएंगे ना, देखें अभी पाक फौज के हक में ये आपकी बात ठीक है, हुक्मरानों का भी इसमें कसूर है कि नजर से नहीं गुजरे जो मसाइल। रैली निकाली गई है, बलूचिस्तान के कबायली लोगों ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। क्यों निकाली? वो मुहिब्बे वतन है ना। ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है। पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग नहीं होते, वो पाक फौज की हिमायत में उन्होंने बड़ी शानदार रैली निकाली है। True. उनके मुसल्लह जत्थे निकले और उन्होंने कहा कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के खिलाफ कोई गलत बात करता है, कोई इनके खिलाफ जाता है, तो हम पाक फौज के दिफा के लिए पहले खड़े हैं। ट्रू, आगे आपका पॉइंट। अयाज साहब, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस आपकी ज़ुबानी, क्या ये जो आए थे कि खान साहब श्रीलंका बनाने आए हैं, मुल्क को दिवालिया कर देंगे, और हमने इसीलिए अदम एतमाद के तहत खान साहब को रुखसत किया कि हमारा मुल्क ना श्रीलंका बन जाए, तो जब ये आ गए, इन्होंने वो कहते हैं ना बादशाह का जो तख्त था वो उन्होंने अपने पास ले लिया, सर पे ताज भी पहन लिया, तो अब क्या तब्दीली ये लोग ला सके? ये आम आदमी को रिलीफ दे सके? या आगे जो इनके पास आइनी मुद्दा रह गया 10 से 12 महीने का, उसमें ये आपको लगता है कि ये अचीव कर पाएंगे, या कि फिर ये कहेंगे कि नहीं हम तो 1.5 साल के लिए आए थे सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने बचाने से? यहाँ आपकी बात ये दुरुस्त है कि ये पॉइंट उठेगा ज़रूर कि हम 1.5 साल के लिए आए थे और मुल्क दिवालिया हो रहा था, लेकिन खान साहब ने जो बर्बादी करके गए थे ना इन 3.5 सालों के अंदर, उस 3.5 साल की बर्बादी को ख़त्म करने के लिए ना ये 1.5 साल का आम आदमी को भी तो आप समझाएं ना, खान साहब कैसे बर्बादी कर गए थे? पहले कौन सी इधर दूरदर्शन की नहरें बह रही थी? ये हुकूमत की नाअहली है। देखें बात इतनी सी है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ छोड़ के गए हैं उस वक्त आपके पास कितने फंड, रिजर्व फंड थे? ट्रू, ठीक है। आपके पास जो आपके दोस्त ममालिक थे जो आपकी हर मुश्किल वक्त के अंदर आपकी मदद किया करते थे, चाहे वो सऊदीया हो जाए, अबू धाबी हो जाए, चीन हो जाए, सब आपसे नाराज हो गए थे। कर्जा बढ़ा है हम पर, कर्जा बढ़ा। देखिए अभी जो 21 नवंबर को दौरा हो रहा है सऊदी वज़ीर आज़म का, MBS का, वो खान साहब के दौर में वो चीज़ शुरू होने थी, लेकिन खान साहब की बदजुबानी ने, खान साहब की जो बदअदी थी उनके साथ, इसलिए उन्होंने खान साहब को अपना भाई कहा था। और खान साहब ने भाई बन के क्या दिखाया कि उन्हीं का जहाज इस्तेमाल किया, उसी जहाज में बैठ के उन्होंने जो बदजुबानी की थी दुनिया को पता है। वो सब दोस्त हमसे नाराज हो गए थे। खान साहब जहाज में चढ़ते नहीं थे। ये आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि तहरीक अदम आने में काफी देर हो गई है, बहुत पहले आ जानी चाहिए, बहुत पहले आनी चाहिए थी। ये अगर उसी वक्त आ जाती जिस वक्त ये चीजें सबको मालूम हुई थी, जिस वक्त ये लाडले, तो खैर अभी भी हैं ये। अच्छा, अभी भी लाडले हैं। अच्छा, लाडले अगर नहीं होते तो ये इस वक्त जो कहा है राणा सनाउल्लाह ने, ये वहां बैठे होते। ये लाडले अभी भी हैं। क्यों है? कोई तो खासियत होगी ना सर? खासियत नहीं है सर। देखें ये एक ना अवामी मसला तो एक तरफ है। देखें बात इतनी सी है, ये कुर्सी की जंग है, और एक कुर्सी की जंग नहीं है, 2 कुर्सियों की जंग है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको। जिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा जाता था कि ये खान साहब उनके लाडले हैं, लेकिन कोई कसर तो खान साहब ने छोड़ी नहीं सर। सर खान साहब की तो आदत है ये। खान साहब के माजी उठा के देख लें, जो खान साहब के दोस्त थे, जिन्होंने खान साहब को खड़ा किया था, जिन्होंने खान साहब के लिए फंडिंग की थी, उन्होंने खान साहब ने उनके साथ क्या किया। और अशरफ शरीफ का अभी आपने जो अभी जिक्र किया था, अशरफ शरीफ शहीद का, उसके जनाजे तक में नहीं गया, और आपने उसको इतना भगाने में यहाँ से मजबूर किसने किया था? अभी तो जब इंक्वायरी होगी और सुप्रीम मतलब ये सहरा खान साहब के सर सजना है। ये सर पाकिस्तान की बर्बादी का हर चीज, अच्छा, ये खान से बसर जाएगा। मौलिक लिखेगा। आज तो सब खामोश बैठे हुए हैं ना, कल अभी देखें खान साहब की सफों से उठ के लोग बाहर निकल रहे हैं, जो खान साहब की सब खूबियां बयान कर रहे हैं। मौलिक लिखेगा कि अरशद शरीफ की शहादत में भी सहूलतकारी खान साहब की थी। डेफिनेटली मुल्क को दिवालिया करने में खान साहब का किरदार था। खान साहब का 101% किरदार है, नाअहली खान साहब की। हालात बता रहे हैं, हालात उसी सिम जा रहे हैं सब। मैं इसको थोड़ा डिनाई करूंगा। देखिए वो तो इदारों का काम है, अपने इन्वेस्टिगेशन करें
और वो मुर्द इल्ज़ाम उठाएंगे कि इनमें कौन से अनासर उनके पसे पर्दा थे या कौन से हाथ हैं, वो तो उनका काम है, क्योंकि एज एक हम कोई इदारा तो है नहीं, हम तो वो सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं जो सामने चीजें आ रही हैं कि या साहब हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशनें बाहर हो रही हैं, बाहर से चीजें आ रही हैं सबके सामने। देखिए वो अशर शरीफ का डिपार्चर कहाँ से हुआ, पेशावर से, ऐसा ही बात कर, वैसे प्रोटोकॉल जो अशर शरीफ को थ्रेट आई थी वो किसी एजेंसी ने किसी को भिजवाई या सिर्फ सीएम हाउस के पास? वो चीजें अजाज साहब सही कह रहे हैं, वो चीजें देखे ना क्लियर खान साहब ने कहा। सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि अरशद शरीफ साहब का नाहक खून बहाया गया है। अब तो मैं समझता हूँ कि उस मर्डर के से बढ़कर बात जो है ना, जो उसके साथ पहले तशद्दुद किया, ये हम इस फोरम के ऊपर तमाम दोस्त जो है वो शदीद मजम्मत करते हैं कि चाहे वो देखें वो किसी के खिलाफ बोल रहे थे तो अनथेंटिक बोलते थे, वो प्रूफ के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। अगर उन्होंने चाहे शरीफ बरादरान के खिलाफ किया, किसी चीज और इदारों के खिलाफ किया, या खान साहब के ऊपर भी उसने प्रोग्राम किया था, ऐसा ही है, ऐसा ही उसके ऊपर भी जो एविडेंस के साथ, वो एक ऐसा जर्नलिस्ट था कि जो बगैर एविडेंस के वो बात नहीं करता था, वो खत नहीं ले रहा था कागज जेब से निकाल के कि ये साफिर का खत आया था या ये वो मरासल आया था, वो तो लहला रला के ऐसे दिखाता था एविडेंस, सबूत। यही उसका कसूर था। नहीं, एक माजी भी तो भरा हुआ है ना मलिक साहब, कि जो हुकूमत आती है वो ऑपोजिशन को दबाने के लिए केसेस बनाती है, तो क्या खान साहब पे भी केसेस बनेंगे? नहीं, मुझे ये बताएं, आज हम जो खान साहब के, आज भी कुछ लोग जो है वो तारीफों के पुल तो बांधते हैं, क्या सहाफियों के खिलाफ जो है वो जो इंतकामी कार्रवाइयां खान साहब के दौर में हुई है, बिल्कुल हुई, वो किसी ढकी छुपी है? बिल्कुल हुई। तो खान साहब सो रहे थे क्या? पीका ऑर्डिनेंस, पीटीआई वाले पीका ऑर्डिनेंस क्या था? वो तो आखिरी जो है ना एक जरब थी, वो तो पीठ के ऊपर जरब मारी। मैं तो समझता हूँ कि उन जर्नलिस्टों को कि वो अपनी रेल सहाफत पर आए, फरीक न बने, पार्टियों के मोहरे न बने। सर कामरान खान को तो खान साहब का चश्मा पहनना भी अच्छा लगता है, तो फिर वो उसको तो पता नहीं क्या क्या, वो तो वो पहले हमने मैं खुद उसके प्रोग्राम को दिल नहीं करता उसको भी देखने के लिए कि यार आप लोगों को तो, आप लोगों के फॉलोअर हैं, हम भी आप लोगों को देख के बात करते हैं। इमरान खान पहले साफी ने आर्मी को कहा कि इंटरवेंशन करें। मैं कहता हूँ यही वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब की आदत बिगाड़ दी, और खान साहब को गलत ट्रैक पे चलाने वाले यही दाएं बाएं के लोग हैं। वरना ये अगर कहते हैं ना कि खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ये गलत समझ पे जा रही है, तो खान साहब समझ, जब आप, ये तो वो वाली बात रह गई कि जब वो कवाली, एक कवाल जो है वो कवाली गाता है और फिर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए सिर्फ ताली बजाते रह जाते हैं, वाह सही वाह वाह, कमाल है कमाल है। ये इन्होंने भी वही हरकत करी है। अब वो जब एक एक होकर निकल रहे हैं, और भाई क्या हो गया है, हम जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तो फोन कॉल आ जाए ढेर हो जाता, तो फिर करते क्यों ऐसी हरकतें? आप बने क्यों हो फरीक किसी के? मैदान में रहो, बात करो, लड़ो यहीं पे अपनी जान। जान अल्लाह की है, अल्लाह को देनी है। अरशद शरीफ बनो, अरशद शरीफ बनो ना, चले अरशद शरीफ बनो, जान दे दी है, बिका नहीं है, झुका नहीं है, तकलीफें उठा, मुल्क छोड़वाया गया सर, मुल्क छोड़ लिया, बच्चों से दूर हो गया, सवेरे साफी था। मैं नहीं कहता कि उसने किसके खिलाफ प्रोग्राम किए, किसके काम होता साफी का। अब मैं लास्ट में तीनों जर्नलिस्ट से इस पे लूंगा। पहले मैं किरण आपके पास आता हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हों, अब जैसे ये अरशद शरीफ का हाई प्रोफाइल केस है, पूरी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवरेज दी, और एक अलमिया है, सानिया है हमारे मुल्क के लिए भी। क्या इसके कातिल पकड़े जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए साजिद साहब, जब इससे पहले नहीं पकड़े गए हैं तो अब पकड़े जाएंगे ये भी नहीं कह सकते, लेकिन आर्मी बीच में आई है। देखिए उन्होंने एक अपना रोल प्ले किया है, कहते तो हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी और कमेटी बिठाई जाएगी, बड़े बड़े लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाता है, ये माजी का हिस्सा है, ये माजी का लेकिन सजा नहीं होती किसी को। और इन फ्यूचर में भी देख लीजिएगा, ना ये पकड़े जाएंगे और ना इनके ऊपर कोई कहानी बैठेगी। तो आपको पता सारी, तो फिर बेगुनाह खून बहते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना सहाफियों के साथ ज्यादती की गई है, जितना सहाफियों का खून बहा है, इसके ऊपर उस तरह की आवाज नहीं उठी, उस तरह का एक्शन नहीं किया गया, तभी बेरोजगार है, बिल्कुल परेशान है। जितना सहाफी इस वक्त
परेशानी का शिकार है, जवाल का शिकार है। आप देख लें कहीं पे कोई भी इतना जवाल नहीं है, लेकिन कोई आवाज नहीं प्रॉपर उठाई जाती, बस वो अंधा बांटे अपने अपनों को रेवड़ियां। लेकिन 1.5 इंच की मस्जिद भी तो हम जर्नलिस्टों ने बनाई हुई है ना बीबी। ये एक होने की जरूरत है इस वक्त। मैं कहती हूँ जो अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, जो जिस तरह से हमारे ऊपर बदनामियों के छींटे पड़ रहे हैं, उसमें अगर हमें एक होने की जरूरत है। बहुत वक्त बीत गया, बहुत हमने एक दूसरे के खिलाफ बोल लिया, हमने अपनी मस्जिदें बना ली, लेकिन इस वक्त हमें एक होने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद ही हम कोई एक्शन कर सकेंगे, उसके बाद ही हमारे पीछे आके कोई सही तरह से हमें मजबूत कर पाएगा कि हम आपके पीछे खड़े हैं। जी जिशान, यही सवाल आपसे। ये बताएं साजिद, इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही उनकी हुकूमत आई, उनके कातिल गिरफ्तार हुए। सोलत मिर्जा के अलावा आज तक किसको फांसी हुई है, किसको सजा मिली, आप बताइए। तो अरशद शरीफ की जो से भी इंक्वायरी रहेगी, और ये किताबों मुमकिन है में कोई ही- इनकलाब हो, मुमकिन है हम मायूस ना हो सिद्दीकी साहब। मुझे नहीं लगता किसी को सजा और जजा का अगर अमल अगर हमारे मुल्क में हो जाए तो मुल्क में जो है हालात सर, भुट्टो मजीद जैसे बेहतर लोग फांसी पे हो चढ़ सकते हैं। गए, ऐसा ना भुट्टो साहब करें बिल्कुल- निशान साहब। देखें वो दौर साजिद कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अगर उस वक्त यही आपका मीडिया का होता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन मैं आपकी एक बात इस वक्त ऐड करूंगा, मुझे करनी दी वाली बात। आपने स्टार्ट में आदम सवाती की बात की थी। आदम सवाती का रोना क्या है? वीडियो लीक्स। अब आप मुझे बताएं, जब ये वीडियो लीक्स का स्कैंडल आया है शुरू में, अवाम पहले हुकूमत पहले आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर हुकूमत के आने लगी। ऐसा लगता है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, होता कुछ भी नहीं है। यहाँ इन लोगों को मुज़ाकरात या अपने मामला सीधे करने होते हैं, कोई नया शोशा छोड़ते हैं, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने, अवाम को। ये आजम सवाती की पूरी एक्टिंग थी। नहीं, आजम आपका ये कहना है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आजम सवाती की। अच्छा। देखिए मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब ये वीडियो और ऑडियो लीक्स का स्कैंडल हाँ, आया, हाँ। एक नामालूम हैकर आता है डार्क वेब पर, जो है कुछ वीडियो अपलोड करके कहता है कि मेरे पास जो है पाकिस्तान के वजीर आज़म हाउस की ऑडियो है मौजूद हैं, और वो हस्ताहत नौयत की हैं, उसमें हमारे काफी जो है हसास इदारे के लोगों का नाम लिया गया कि उनकी ऑडियोज मौजूद हैं। तमाम मीडिया, तमाम लोग उस तरफ लग गए। सब दूसरे इश्यूज दिगर भूल गए, सारे इश्यूज भूल गए, कोई इश्यूज याद नहीं था। आप मुझे बताएं ना, सारे इश्यूज सब भूल गए, सब उसी लाल बत्ती के पीछे लग गए। आप मुझे बताएं, अवाम से किसी को कोई सरोकार नहीं, चाहे पीडीएम की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, किसी को अवाम से कोई सरोकार नहीं है। सबने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है, सबने कुर्सी की जंग है, सबने अपनी कुर्सियां लेनी है। अवाम का किसी ने नहीं सोचना। अगर अवाम का सोचना होता, अगर हमारा मुल्क का नाम FATF से निकल गया, पेट्रोल कम हो गया, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास ऐसी कमेटियां नहीं है जो जाके चेक करें। आपकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आपकी अशाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, कम होती हैं, दोबारा नीचे नहीं आती। नीचे नहीं आपका आटा 120 रुपए किलो है, ठीक है, 120 रुपए किलो आपका आटा है। साजिद वो वक्त दूर नहीं है, अगर इस मुल्क में, अगर इस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने हालात को बेहतर नहीं किया, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होंगी। तो इस हुकूमत को सोचना चाहिए। मुझे इस हुकूमत की भी, जो मौजूदा हुकूमत है, आपने एक बात की थी, अयाज भाई साहब ने सवाल किया था, ये हुकूमत जो है क्रेडिट लेगी, ये अपने ऊपर बुराई, बल्कि ये क्रेडिट लेगी, ये कभी इस चीज से डिनाई नहीं करेगी कि हमें बुरा मिला, क्योंकि इन्होंने बेहतर कर दिया है। अब ये बेहतर, क्योंकि इलेक्शन में जाने के लिए आपको बेहतर का राग अलापना पड़ता है, ये अपनी बेहतरी का राग अलापेंगे। अभी आपने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाके आपने अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है, तो ये अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे कि हमने FATF से नाम निकाला, हमने पेट्रोल नीचे लेके आए, हम डॉलर नीचे लेके आए। खास तौर पे इसाक डार, अभी आपने एक लंदन की बात भी की, मैं लंदन की बात भी क्लियर कर दूं कि भाई ये तो एक रूटीन के दौरे हैं। अगर एक मुल्क का वजीर आजम है, उसका बड़ा भाई है, मुल्क वही चलाते हैं, उनसे मशवरा लेने जाते हैं। हमारे खुद साख्ता सोशल मीडिया के सहाफ़ी, एंकर, तजियाकार, उन्होंने अपनी तरफ से आर्मी चीफ भी तैनात कर दी, अपनी तरफ से हाँ, ये हुकूमत बरकरार भी आगे कर दी। नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कर नहीं है, देते हैं रूटीन की यार। पॉलिसी है। अगर आप भी लंदन चले गए हाँ। तो क्या जरूरी है आप किसी मसले के लिए गए? भाई सब जाते हैं, मिल भी सकते हैं, चले गए, ऐसे ही है, भाई निजी भाई से निजी मिलने मुलाकातें गए, हैं, ठीक मुशावरत करने है। गए, ज़ीशान, और ऐसा कुछ जी। नहीं हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है। आगे आपका पॉइंट अयाज साहब, दो आपसे सवाल हैं। एक तो अरशद शरीफ की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पाय तकमील तक पहुंचेगी, बड़े बड़े नाम हम आप देखेंगे कि अरे वो जी देखें फलां भी आ गया, फलां भी आ गया। एंड ये होगा कि सब इधर उधर हो जाएंगे और ये मामला दब जाएंगे, फिर आप और हम भी भूल जाएंगे, फिर ये पहिया ज़िंदगी का आगे दौड़ जाएगा। एक ये। दूसरा आपसे सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपने कहा कि ये क्रेडिट लेगी, तो फिर आम आदमी किसकी तरफ देखेगा? इनको आगे इलेक्शन में भी आना है, तो इलेक्शन में ये क्या चूरन आवाम के क्या बेचेंगे कि हम लेकर आए, आपके पास आए हैं, क्या लेकर आए? सिर्फ ये बताएंगे कि मुल्क श्रीलंका होने जा रहा था? आपने दो सवाल किए हैं। ये तो पहला सवाल तो मैं जवाब अरशद शरीफ साहब का दूं, शहीद का, कि लगता है ये पहुंचेगी।
पहुँचेगी। इसलिए इसके अंदर इस वक्त रियासत इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। और रियासत ने कहा है कि इस वक्त जब रियासत न्यूट्रल हो गई है, जब तो वो फिर उसका कोई ना कोई फैसला देगी। ट्रू होगा ये। और अगर ये हमारे जज साहिबान जो बैठे हैं मौजूद अदलिया, इसके अंदर अगर फुल कोड, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, फुल कोड बना दिया जाए, अगर ये फुल कोड बन जाता है और उस पर ये फैसला होता है, तो कोई बात नहीं है कि इसके जो गुनाहगार हैं, कातिल जिनको मैं बोलूँगा, वो जरूर आएंगे। आखिर में ये नहीं होगा भुट्टो साहब की तरह कि ये अदालती मर्डर था। मौजूदा हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? डॉलर आएगा 200 से नीचे आएगा। देखें इस वक्त सऊदी शहजादे साहब यहाँ जो लेके आ रहे हैं, इस वक्त तकरीबन 17 से 18 अरब डॉलर की। सर ऐसा ना हो फिर ये कौम खान साहब को वोट कर दे तब्दीली की? नहीं, देखें वोट तो कौम का हक है, कौम का हक है वोट करना। नहीं तो इनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं होगा तो सर इनके पास है, नवाज शरीफ कार्ड है इनके पास, है नवाज शरीफ का सफारती पासपोर्ट जारी किया गया उनको। अच्छा मुझे एक ये बताएं, सफारती पासपोर्ट आप लोगों ने दे दिया, ठीक है, ये आपका राइट्स है, इख्तियारात हैं आपके पास, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर है ना, 3 बार का प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर जो उन पे इल्जामात थे कई, वो उनको आके फेस करेंगे, फेस करना चाहिए, या कि वो धुल गए, नहीं हाजी बन गए? देखिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता क्लियर नहीं है, पूरा अब तक आ चुके होते वो। रास्ता क्लियर क्यों नहीं है कि अभी तक वो कुछ रजीम जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए लोग हैं ना, देखिए हम ये कहते हैं कि आप तनकीद करें, शख्सियत के ऊपर कर रहे हैं, उसका एविडेंस लेके आए। नवाज शरीफ के लिए आज तक कोई एविडेंस लेके नहीं आए आप। आपने सजाएं दी है, आपने हकामे भी दी है, आपने उसे करप्शन भी नहीं दी है। शहबाज शरीफ को जो कुछ हुआ वहां पर, जो बरतानी की अदालत ने उसको बरी किया, क्या किया? आपने 2 साल का मांगा था, उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया इसने। बताएं, वो तो यहाँ की अदलिया नहीं है ना कि शहबाज शरीफ साहब अपना जजेस को खरीद लेते हैं, तो वहाँ चीज वो नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अवाम, इस वक्त हमें जरूरत है पॉजिटिवली कि हम इस वक्त अवाम को उम्मीद दिलाएं। देखिए जब तक ये उम्मीद, अगर आसरे तो ना हो ना सर, झूठे आसरे ना हो, झूठे आसरे। देखिए पाकिस्तान जिस नए से पहुंच चुका था ना, उससे वो काफी हद तक बाहर निकल आया है, और ये हुकूमत जो है ये चीज से डिस्क्लोज नहीं कर रही है, अभी पब्लिक नहीं कर पा रही। इनको 34 अरब डॉलर चाहिए थे अगले साल 2023 के लिए, ये 40 अरब ज्यादा जमा कर चुके हैं सर। जबरदस्त। चले मलिक मुनव्वर साहब, आपका टेक लास्ट में। मैं तो साजिद भाई इतना कहूंगा कि अगले इलेक्शन की तैयारियां तो ये हैं, ये अवाम की बातें छोड़ें, अवाम की फलाह बहबूद की क्या होनी है। 2 तरह की 2 पार्टियां आमने सामने, PDM है और खान साहब है। खान साहब को एक यंग जनरेशन का वोट है और वो लाजमन पड़ेगा, चाहे उनका बयानिया गलत है या सही है। जो उसके साथ खड़े हुए, जो फॉलोवर उसके यंग जनरेशन है, जो नौजवान है, उसके साथ खड़ा है, वो चाहे ज्यादा हो या थोड़ा हो, चाहे फिर कोई खुफिया हाथ काम दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन एक बात जरूर होगी, जो मिचोर तबका नजरें रखेगा। ठीक है, खान साहब जलसों में आएंगे, वो बताएंगे कि मैंने 1.5 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर बना दिए, ठीक है, और सरदारी और नवाज शरीफ से जो मुल्क की दौलत लूटी हुई थी वो वापस ले आया, खजाने के मुंह भर दिए, महंगाई खत्म कर दी, आम लोगों को मैं इंसाफ दे दिया, लोगों के घर पर जाकर इंसाफ मिला है, ठीक ये। और देखो इन चोरों ने जो है, इन्होंने मेरी रिजिम चेंज के जरिए हुकूमत खत्म करी, और ये अपने आगे जो उनके मुकदमात के केसेस थे वो इन्होंने खत्म कर ली। ये होगा खान साहब का मंशूर, और उनका होगा कि खान साहब ने मुल्क बर्बाद कर दिया था, वो मुल्क इस तरफ हो गया था, श्रीलंका बनने जा रहे थे, दिवाली होने जा रहा था, थोड़े से किनारे पे आ गया था, रह गया था, वो ऐसे समंदर में गिरने वाला था, मगर पता क्या, हमने आके डॉलर को थमा दिया, महंगाई का जो तूफान, हमने ये सारे तीर गाड़े, ये हम जो मजबूत झूठ की दीवार कायम है ना, उसको गिराने में टाइम लगेगा। दोनों तरफ से इतना झूठ बिका जा रहा है ना, इतना झूठ है, चाहे वो इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। अब जो है ना सच को तलाश करने के लिए जो है ना बड़े बंदे को बहुत जरूरत है सच की सियासत। जी जी, मेरे भाई ने इलेक्शन की बात की, अगर आप इतने मुतमईन आप समझते हैं कि PDM अगर जीत जाएगी, तो कराची में खास तौर पे जो सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्यों नहीं करवाया जा रहा है? अगर ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, जो मैं आपको दावे से कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होगी, और 2023 में भी इंतखाबात होते हुए कामयाब, क्योंकि 2023 में अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। चलो ये तो आप रख सकते हैं, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये आवाम की भलाई है। अच्छा, किस तरह भलाई है?
बात यह है कि इस वक्त चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। बात सिर्फ वही होगी जो वसीम अख्तर बोलते थे मैं बेख्तियार हूं, मेरे पास फंड नहीं है। हम कहते हैं हुकूमत चाहे पीटीआई की है, चाहे पीडीएम की है, या पीएस पार्टी की है, या मुत्तहदा की हो, ये तो राय फरार है ना, ये तो राय ये सब आ फरार जाए। है। मतलब ये है कि लेकिन कंप्लीट हुकूमत उसी को, ताकि किसी के पास एक्सक्यूज ना हो आवाम को तमाम कि मेरे इख्तियारात के पास साथ आए। इख्तियारात नहीं है, बिल्कुल। मेरा फंड नहीं मिल रहा है मुझे। बहुत खूबसूरत बात की। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।